आदमी निर्भय होता है। साहेबंद की सतनाम सभी भक्त आत्माओं को। आज गुरु पूर्णिमा के दिन जोधपुर के अंदर सदगुरु नितिन साहब पधारे हैं और उनके उपलक्ष्य में ये सभी जो भक्त आत्मा हैं भारत में अलग अलग प्रांत से आए हुए हैं और ये सभी पुण्य आत्मा पवित्र ज्ञान से मूल ज्ञान को समझते हुए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और नाना पंथ से जो लोग जुड़े थे वो भी यहाँ आए हुए हैं और पूरे भारत से आए हुए हैं। विशेष तौर से नोट करने वाली बात यह है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं यथा स्थिति में, और उन्होंने 21 ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा दास कोई नहीं है, जो ये दावा किया था उन्होंने, ठीक है, आज उस दावे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं और हम ज्ञान आधार से आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे अंदर राग देश ऐसी किसी तरह की कोई भावना नहीं है। हमने पवित्र ज्ञान को समझा और मूल ज्ञान को समझा। उसको समझते हुए हमने कबीर साहब जी का जो यथार्थ मार्ग है उसको स्वीकार किया और आज हम जो शब्द विदे स्वरूपी जो मार्ग है उसके लिए हम प्रस्थान हैं। परमात्मा हमारे ऊपर दया करें। और इसमें जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो कृपया अपना हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, आप संत रामपाल जी महाराज से कब नामदान लिया था? मैंने 24 जुलाई 2014 में लिया था। मेरा नाम रसिक अनंतराय उपाध्याय रसिक दास है। जी जी। गुजरात में अंकलेश्वर में रहता हूँ। मैं काठियावाड़ भावनगर का हूँ। अच्छा, रहता हूँ अंकलेश्वर में। अच्छा, मेरा सूरत आना जाना होता है भगत। अच्छा, बराबर, ठीक है, भरूच आता है बीच में। अच्छा जी, आप भी रामपाल जी से थे? कितने समय आपने वहाँ पर नाम लिया था? करोथा में? करोथा में मतलब कौन सा संता? ओहो, आज तो देखो बात बोल गए भाई। मैंने बरवाला में लिया था। हम सर्विस करते थे ना, फिर तो हम साल में एक बार आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, सर्विस में। भगत जी, हम जितने भी भक्त आत्मा है ना उन सब में आप श्रेष्ठ आत्मा हो। अच्छा। अब श्रेष्ठ आत्मा आप कैसे हो? हाँ। क्योंकि आप संत रामपाल जी महाराज से बहुत ही पुराने भगत हो। अच्छा। आपने करोथा जो कांड हुआ था 2006 में, हाँ, हाँ। उस समय आपने नामदान नाम लिया लिया था। है। हाँ, हाँ। और कब तक आपके वहाँ पर थे? कौन से 14 संत? तक थे। 14 तक थे। हाँ। अच्छा, फिर हम अपनी सर्विस में रहे, आते थे जाते थे, परिवार भी था। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर बस वो पता चल गया। अच्छा भगत जी, आपने संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पर क्या देखा? और जो अभी आप यथा स्थिति में मूल ज्ञान में हो, तो ऐसा आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपने ऐसा मतलब क्या पकड़ा? आपको क्या अनुभव हुआ कि कौन सही कौन गलत? परमात्मा का जो यथार्थ मार्ग है। यथार्थ मार्ग तो अब हमें पकड़ में आया है। अच्छा जी। ये नतीज साहब जी के जो दिए हमें, हाँ। इससे पता चला, इससे आंखें खुली है। जिन्हें तो हम तो भ्रमित में थे। जी जी। हाँ, कोई हमें वो नहीं था। अब पता चला हमें जो। हाँ, शब्द शब्द सब कोई के वो तो शब्द विदे जीविया पर आवे नहीं निरख पर कर ले। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु नितिन साहिब की जय। हाँ जी। और कौन है जी रामपाल जी के शिष्य? अच्छा जी, नाम बोलो जी आपका। सुरेश कुमार है जी। अच्छा, मैं बरवाड़ा से हूँ जी। अच्छा, बरवाड़ा से हो आप? जय हो भगत जी। हाँ जी। मैं जब वहाँ डेरा बना था ना दौलतपुर रोड पे मेरा मकान है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ जब नहर में जाते थे नहाने के लिए देखते थे। अच्छा तो जी। जब वहाँ इतने आदमी नहीं आते थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हम ये कब की बात है भगत जी? ये 98-2000 की बात है। जय हो बंदी छोड़ की जय हो। देखो, जब साहब ने इसीलिए बोला था कि पवित्र ज्ञान तुम जग में बाको और मूल ज्ञान तुम गुप्त राखो, वो समय आ चुका है। साकर हो गया बराबर। हाँ, ठीक है जी। बहुत कब तक थे आप वहाँ पर? वहाँ जी वैसे घूमने जाते थे डेरा में। हाँ, तो वो खीर बनाते थे। अच्छा अच्छा। वहाँ खीर खाते थे, बड़ा आनंद आता था। अच्छा जी, अच्छा तो जी। जब तक गुरु जी वैसे बैठते थे बात होती थी। हाँ। मतलब बैठे रहते रामपाल जी से बात होती थी? हाँ, बैठे वो कुर्सी बैठते थे, वैसे बात करते रहते थे और प्रेमी आते थे। अच्छा इस जी। तरह सत्संग के बगैर। जी जी। तो वहाँ चर्चा चलती रहती थी। उस टाइम हमने नाम नहीं लिया। तो फिर 2008 में मैं वहाँ जो नया आश्रम बना ना, हाँ, वहाँ चला। बरवाड़ा। हाँ, हिसार बरवाड़ा। ठीक है। वहाँ गया। वहाँ गुरुजियों से बगैर सत्संग के गया था। मेरी बात हुई थी। पूछा था, अभी नाम ले लिया कि मैं आज मैंने नाम नहीं लिया। तो कहने लगे फार्म भरो और नाम ले लो। तो मैंने उस टाइम भी नहीं फार्म। भाई संत रामपाल जी के जो भगत है ना, वो हमारा इंट्रोडक्शन देवे जी। हाँ जी। तो उसके बाद जी फिर ये कांड हो गया जी। 2016 में नाम लिया जी हमने दोनों ने, मैंने और भगतमती ने। फिर वो भगत वहाँ तारक पे आते थे। मेरा मकान वहीं पड़ता था। मैं उनको चाय पानी पिलाता था। हम दोनों ये सेवा करते थे जी। लेकिन मेरे कुछ पर्सन थे जी। अच्छा जी। मैं वहाँ जो भगत पुराने आते थे उनसे पूछता था, तो वो बता नहीं सकते थे जी।
कई अच्छा। प्रश्न ऐसे थे। अच्छा भगत जी, क्या क्या प्रश्न थे आपके? 2-4% आप। यही भाई, जब हम यहाँ आए हैं हाँ। तो यहाँ किस लिए आए हैं? अब जो गुरुजी रामपाल महाराज जी कह रहे हैं भाई नाम जपो और वापिस जाना, तो हम आए क्यों, हर वापिस क्यों लेकर जा रहे हैं फिर? ये इस तरह प्रश्न थे। और फिर जब हम हाँ, ऐसी आत्मा गलती- स्वरूप में थे तो हमारे से ऐसी क्या गलती हुई? उस टाइम हम तो शुद्ध थे। सही बात है, परमात्मा अगर दया करते तो सतलोक में कर देते। हाँ, वही फिर करते यहाँ क्यों थे। भेजते? तो इस तरह के काफी प्रश्न थे। तो ये चीजें हमारे को समझनी है और समझ के आगे बढ़ना है। इसीलिए बोला कि धर्मदास तुझे लाख दुआई, सार शब्द बाढ़ ना जाई, ठीक है। और बिजली पीढ़ी के बारे में भी संत रामपाल जी ने गफलत की है। बिजली पीढ़ी कौन होती है? बिजली पीढ़ी वो होती है जो हंस आत्मा परमात्मा के नजदीक होती है, नजदीक होते हैं। ठीक है। उसको बिजली पीढ़ी बोला है। जो पशु तुल्य है, जो परमात्मा के ज्ञान जिसे मालूम नहीं है, उसको निचली पीढ़ी बताई है। और जो परम धाम के नजदीक है, परमात्मा को पा चुका है, उसे परम धाम बताया है। बिजली पीढ़ी जो आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हैं, जो परमात्मा को समझना चाहते हैं, उसके लिए बिजली पीढ़ी 2505 ये 5505 ये बिजली पीढ़ी नहीं है, इसमें भी कई बार ठीक है। इसको हम बिजली पीढ़ी नहीं बोल सकते। गणित से परमात्मा को हम आंक नहीं कर सकते परमात्मा का, ठीक है जी। धन्यवाद आपका। तो 2018 में जी मैंने नितिन जी का सत्संग सुना। अच्छा जी। तो सत्संग सुना तो मैंने ये एक ये मेरे साथ है, एक और है, हाँ। मैंने इन विजय, अच्छा। तो मैंने जय उनको हो, जय। बताया, हाँ, कहा यार ये ज्ञान कुछ अलग है। अच्छा। ये कहने लगे बंद कर दे, तेरा नाम खंड हो जाएगा। हाँ हाँ। मैं थोड़ा- देखो जी, संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पर जो सबसे बड़ा हथकंडा है वो है कि भाई आपका नाम खंड हो जाएगा। सबसे पहले तो मूल ज्ञान के प्रचारक नितिन साहब ने बताया है कि वो परमात्मा आपका गुलाम नहीं है, परमात्मा इतना कमजोर नहीं कि आप जैसी तुच्छ आत्मा उस नाम को खंड कर सको। ये सबसे बड़ी आपकी भ्रमना है। इस चीज को चाहिए आज समझो। और जो नाम खंड है, ठीक है, और जो नाम खंड है तो परमात्मा खंड है, और जो खंड है वो पूरा कैसे है? तो ये चीजें हमारे को उस समझनी टाइम है। मैंने बंद कर दिया जी। जी, जी। तो शाम को मेरे से रह नहीं गया। जी, जी। तो सत्संग जैसे मैं सोने लगा, मैंने सत्संग चला दिया। वो सत्संग चला दिया तो मेरे आंखें खुलती रही। मैंने 4-5 सत्संग आए हुए थे, हाँ। सारे सुने। तो अगले दिन मैं आया, मैंने इनको सबको बुलाया, मैं भाई मेरा तो हो गया नाम खंड। अच्छा जी। और मैंने सुन लिया ये सत्संग। हाँ, ठीक है। और तुम भी ये सुनो। अच्छा। बोले हमारा माँ खंड हो गया तो शुद्ध कराया मांगे, बाद में शुद्ध हो जाएगा। तो इन्होंने भी सत्संग शुरू कर दिया। हाँ, हाँ। तो हाँ, ज्योति पाठ वगैरह करना, नाम शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा का तो काम है। जो ब्राह्मण करते हैं वही काम परमात्मा करते हैं। वही काम इनका था। मानना ये है। वही काम था। ठीक है जी। तो फिर ये होते होते इन्होंने भी सुनना शुरू कर दिया। मेरा भाई अपना सारा नाम खंड हो गया। हाँ। अब जैसे ही नितिन जी का कोई आदेश आता है या नंबर आता है, हाँ। संपर्क करके हम वहाँ जाएंगे। चलो भगत जी है ना, अब इतना ही। हाँ, अच्छा जी। हाँ हाँ, क्या जी? मेरा नाम रामेश्वर जी। हाँ जी। मैंने 11 में लिया था नाम। अच्छा। और 21 तक रहा। 11 से 21 तक संत रामपाल जी के वहाँ पर। हाँ जी। अच्छा, मतलब कुछ बताइए उनके बारे में, आपके बारे में। हमारे भक्तों ने कहा कि आपने नितिन जी का सत्संग सुना है? हाँ, मैंने सत्संग सुना है कि आपका नाम खंड हो गया। नाम खंड हो गया तो मैंने कहा आपने मुझको सुनाया, तो सबको सुना तो सबों को नाम खंड है? कि नहीं, आपका ही नाम खंड है, आप नाम का शुद्धिकरण कराना जाओ। देखो भैया, एक बात और खेल देता हूँ। संत रामपाल जी ने संजय और पवन को गुरुद्रोही बना रखा है, और एक मैसेज आता है कि जो भी इनके वीडियो देखेंगे उनका नाम खंड हो जाएगा। तो सबसे पहले उनका जो वीडियो आता है ना, वो संत रामपाल जी महाराज का जो मैनेजमेंट है ना, वो देखते हैं। वो देखते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि भाई इस वीडियो में पवन और संजय ने बताया क्या है। उसके बाद में ये संगत को आदेश देते हैं। जब उनका नाम खंड नहीं है बिल्कुल जी। तो आपका नाम कैसे खंड हो जाएगा? उसके बाद भगत जी नहीं, माँ खुद चोरी करते हैं, घर में दूसरों को कहते हैं चोरी नहीं करनी है। उसके बाद हमारे हिंडोन सिटी के अंदर मीटिंग ली। जी। मीटिंग में बोला आपने नितिन जी का सत्संग सुना? हाँ जी। आप गाड़ी ले जाइए और शुद्धिकरण कराने जाइए। मैंने भगत जी हम घर नहीं जाएंगे, हम अपने घर चले गए। हमारे घर जिला कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जोधपुर वाले एलडी साहब हमारे घर गए। और हमारी घरवाली बाहर जंगल में हमारे खेत में काम कर रही थी, वो घर काम पे से बुलाई, तो उनको भी बुलाओ, बच्चे को भी बुलाओ। बुला के और कहा आप चलो, और गाड़ी आपको करौली से मंगा रहे हैं। करौली से गाड़ी मंगाई, मैंने मतलब मंगाओ भगत जी, हम नहीं जाएंगे। कि नहीं पैसा आप मत देना, हम पैसे देंगे। हम आए, हिंडोन तक गाड़ी पहुंचाए। गाड़ी फिर नई गाड़ी की हमारे लिए 500 के लिए 8,000 में की थी। हम मैंने कहे पैसे देने वाले एक भी नहीं मत देना आप जाइए, हम शुद्धिकरण के लिए भेजे। और रोहतक पहुंचे। रोहतक पहुंचने के बाद में हमने भगत जी से बोला, भगत जी हमारा नाम शुद्धिकरण करो। किसने कहा कि आपका नाम खंड है? मैंने एलडी साहब ने कहा। कैसे? आपने नितिन जी के सत्संग सुने? मैंने हाँ जी।
तो आपका भाव तो नहीं गया, मैंने कोई भाव नहीं गया अपना, तो भाव नहीं गया तो आपका नाम खंड कैसे हो गया? जाओ आपका नाम खंडन शुद्धिकरण। मतलब इसका मतलब है ना, उसमें भी बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, एक कुछ बोलेगा दूसरा कुछ बोलेगा, ठीक है, क्योंकि वो हाँ तो वो खुद ही है ना परमात्मा बन के बैठ गए हैं। उसके बाद मैंने बोला आगे का सुनो, ऐसा कभी नहीं किया। मैंने कही वो हमारे भैया प्रकाश दास जी, उन्होंने उनसे आप संपर्क कीजिए तो हमारा नाम शुद्धिकरण कीजिए आप। तो कि आपके 7 शब्द के फार्म पे क्या लिखूं? मैंने, मुझे क्या पता जी क्या लिखोगे? अच्छा, आप तो गया नहीं कि हाँ उसमें लिख देते रामदूत की सत्संग सुनी। हाँ, ये कोई बात है? मैंने क्या लिखे? कितने जने आए? मैं हम 5 जने आए, 5 जने आए। चलो आपका नाम शुद्धिकरण 12 बजे को नहीं, 12 बजे की गाड़ी नहीं चाहिए, हाँ। तो आ जाओ आपका नाम शुद्धिकरण कर देते हैं। तो अम्बाता जी ने फोन घुमाया, अम्बाता जी ने प्रकाश जी को घुमाया, प्रकाश जी ने और आश्रम के लिए घुमाया, तो हमारा नाम शुद्धिकरण किया। उसके बाद में हम वहाँ से आ गए। आने के बाद में फिर मैंने सत्संग सुनना चालू कर दिया। मैंने कही मैं अब सत्संग खुल के सुनूंगा, अब मैं आपके आश्रम आऊंगा ही नहीं। उसके बाद में मैंने सत्संग सुने, मूल ज्ञान को पहचाना। मेरी आत्मा नहीं मानी कि मैंने गुरुजी से भरतपुर जाके नाम लिया। अच्छा जी, मतलब फिर आपने नितिन साहब के सत्संग सुने तो आपको क्या लगा कि भाई मैं रामपाल जी महाराज का दोषी हो गया, मुझे नाम शुद्धिकरण कराना चाहिए? मुझे नितिन कुछ भी साहब दोषी नहीं लगा जी। अच्छा, लेकिन उन्होंने मेरे पीले पेज पर निकाल दिया हाँ हाँ, कि आप गुरुद्रोही हो। अच्छा अच्छा, मैं आप कहने वाले कौन हो? हाँ हाँ, गुरुद्रोही की परिभाषा क्या है? जी, आपने जी, कैसे कह दिया कि आप गुरुद्रोही हो? क्या गुरुजी से मैं द्रोही थोड़ा हूँ? गुरु तो मेरे गुरु तो सभी बड़े अपनी अपनी ठोर। शब्द विवेक की पार की सिर माथे का। देखो हमारे लिए जितने भी संत महापुरुष हैं वो हमारे सर के ताज है, हम किसी की निंदा नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज की आज भी हम निंदा नहीं करते हैं। हमारे जीवन के, मेरे जीवन के वो प्रथम गुरु मेरे रहे हैं और उन्होंने जो मुझे इस लायक समझा, पवित्र ज्ञान उनकी दया से मुझे प्राप्त हुआ और मैं मूल ज्ञान के यहाँ पर आया। तो मैं मतलब है ना इस जन्म में और भी परमात्मा दया करे उनका ऋणी रहूंगा, ठीक है। और उन्होंने दया की है, हाँ तो इसलिए इसमें निंदा का कोई अपेक्षा नहीं है कि भाई हम किसी की निंदा कर रहे हैं। हम ज्ञान आधार से आगे चलने वाले हैं। हमारे लिए सभी संत है ना सब बराबर है, ठीक है जी। और जी और बताइए संत रामपाल जी से और को जो पुराने भगत है, ठीक है, नए तो जैसे साल 2 साल 5 साल वाले है ही। बताइए।